आंसर दे दीजिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर 100% आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधारना क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। क्लियर है? आंसर हो जाएगा डी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकलन। ठीक है, मूल्य प्लस आंकलन यानी मूल्यांकन। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है इसको जानना और सुधार करना। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है? तो निम्न में से कौन सी क्रिया क्या है विज्ञान शिक्षण में सहगामी होती है? सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करते हुए आंसर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है? तो कौन सी क्रिया होगी? शब्दस्थ सामग्री होगी या फिर विज्ञान क्लब होगी? इसमें कंफ्यूजन जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान क्लब। विज्ञान में हमारा विज्ञान क्लब ही इंपॉर्टेंट होगा। सही है। कोई दिक्कत बताइए, विज्ञान क्लब होगा या फिर शब्दस्थ सामग्री होगी? तो विज्ञान शिक्षण में जो पाठ सहगामी क्रिया सामग्री होती है वो आपका होगा विज्ञान क्लब। ठीक है। विज्ञान क्लब में क्या होता है? तो शिक्षण की सभी सामग्रियां उपलब्ध होंगी। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन और गेहूं से कंकर आदि को अलग करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी? ठीक है जी। क्रैकेट जी, मंजू जी, अजामत जी, सभी लोग आंसर देते जाएंगे। कोई डाउट है तो बताइएगा, सभी लोगों को आंसर देना है। जी मेघा राय जी, स्वागत है। तो ये जो प्रक्रिया है, दूध जैसे पानी में से अशुद्धि निकालना, दही से मक्खन निकालना या गेहूं से छोटे कंकरों को अलग करना, यह जो प्रक्रिया है वो आपका कहलाती है पृथक्करण की क्रिया। ठीक है। अगला है, आज वैसे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पेडागोजी के ही क्वेश्चन हों। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। या फिर शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर है जी? सिंधु जी, विद्या गुप्ता जी, स्वागत है। क्लियर है? सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर देते जाइए जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। जी गुड मॉर्निंग। यह जो प्रारंभिक जांच है इसको किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहा जाता है? जी, सभी लोग बिल्कुल आराम से आंसर दीजिएगा। प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर दीजिए ऑप्शनों को देखकर। ठीक है। तो परीक्षण परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच करना क्या कहलाता है? पायलट स्टडी। तो परीक्षण की यदि हम रचना करने वाले हैं उसके पहले हम उसकी क्या करते हैं? एक जांच करते हैं ताकि कोई भी त्रुटि की संभावना ना हो। तो पायलट जैसे उड़ान के पहले
एक जांच करता है वही आपका कहला जाएगा पायलट स्टडी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। तो पहले, जी बिल्कुल, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था बताइएगा। जी क्या प्रॉब्लम है? पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, इसका ईयर भी बताइएगा। ठीक है, तो पहले जो कृत्रिम उपग्रह का नाम था वह था बी, आर्यभट्ट। ठीक है, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो सोवियत रूस द्वारा किया गया था 19 अप्रैल 1900, जी कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। और जो भास्कर उपग्रह है वो कब किया गया था? भास्कर उपग्रह को कब प्रेक्षित किया गया था? जी, तो 7 जून 1979 को। रोहिणी उपग्रह को 10 अगस्त 1979 को। और एजुसेट को 20 सितंबर 2004। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आप लोगों को आंसर देना है 10 सेकेंड के अंदर। 10 सेकेंड में पोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए, 100% आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्लास को बैक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? 5 जून। ठीक है, 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। तो जलीय जंतुओं में श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है? फेफड़ों से होती है, या फिर फुस फुस द्वारा होती है, वायु कोश द्वारा होती है, या फिर गलफड़ों द्वारा होती है? ठीक है, यहाँ भी आंसर आ रहा है 100%। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को कहते हैं। तो 10 रूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो वातावरण के अनुरूप जो भी पौधे एवं जंतुओं में शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो पौधों एवं जंतुओं में जो भी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जी, तो उनको कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन का अर्थ ही क्या होता है कि वातावरण के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया हमारे राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? पोल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। इस बार बताइएगा पोल आया कि नहीं आया। जी, तो ये है आपका भरतपुर में। राजस्थान का जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पर है? भरतपुर में।
यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? तो निम्न में से, इस बार आया था पोल, इस निम्न में से वायु के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? जी रजिया जी स्वागत है। तो वायु के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कि स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पीने के पानी में रोगाणु डालते हैं। जी देवेंद्र सिंह जी स्वागत है। तो पीने के पानी में रोगाणुनाशक जो डाला जाता है वह कौन सा रोगाणुनाशक होता है? पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं? ठीक है, तो इसके लिए डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, जिससे क्या होता है, पानी रोगाणु मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण। तो छोटी माता या रेबीज रोग जो है उसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या हो सकता है? जी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? वायरस। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए वायरस। ठीक है। और बाकी जो आपके ऑप्शन हैं कि पोटोजोआ और बैक्टीरिया, तो पोटोजोआ जो है अब पेचिस आदि रोग जो होते हैं पोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है। और टाइफाइड किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, हम भोजन करते हैं एवं भोजन एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण करता है। तो जो हमारा भोजन का पाचन होता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? जी पोल के बाद तो बताया। ठीक है, अमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से या फिर यकृत से। जी बताइए आंसर। जो पाच भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ से होता है? जी, तो यहाँ कहाँ से अवशोषित होता है? छोटी आंत से। क्लियर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो हमारा जो मानव शरीर है इसका सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में बताना है। 100% आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड का पोल मिलेगा।
ठीक है। तो यह कहाँ से होता है? ये इसका तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6, और यदि केल्विन में पूछा जाए तब कितना होगा? केल्विन में कितना होगा जी? कमेंट पर बताइएगा केल्विन में कितना होगा। चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, या फिर डी, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो केल्विन में क्या होता है? 273 प्लस 37 यानी 310 केल्विन। बहुत बढ़िया जी। चौबे जी नमस्कार। तो जब क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है। यही जो प्रक्रिया है चंद्र ग्रहण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य नगरी है, सूर्य नगरी कौन सी है? जैस जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, या फिर जोधपुर। तो सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है। तो पोल को कंप्लीट कर दें क्या? ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका आंसर है सूर्य नगरी मतलब जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज एवं बाल श्रम क्या है? बुराइयां हैं, या फिर दहेज एवं बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों बुराइयां हैं। अगला भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? तो निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ये क्वेश्चन भी शायद किसी साल पूछा जा चुका है। पुष्पा जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग जी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्कूटर। अगला प्रश्न है, कोई बात नहीं, एक बार नेट को चालू बंद करिएगा जी। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है, ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? बताइएगा। ऊन प्राप्त होता है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी या भेड़ के बालों से। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो क्रम से बताना है, बंदर का, फिर शेर का, फिर चूहे का। घर कहाँ पर है? ठीक है, रजौरिया जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग जी। तो इनका क्या निवास हो जाएगा? तो बंदर पेड़, शेर गुफा और एवं चूहा बिल। अगला प्रश्न है आपका, एकल परिवार से तात्पर्य। आंसर है आप, क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर देना है। नोटिफिकेशन नहीं आया
जी, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें, 7 बजे ज्वाइन कर लें क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं उनके बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत किससे होती है? तो तंबाकू की आदत के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, सुबह 7, अगला 2:30, उसके बाद 4:30, उसके बाद 6 बजे, उसके बाद 9 बजे। ये समय बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका निकोटीन। ठीक है, निकोटीन, निकोटिक्स कुछ गम आता है इस तरह का, उसको छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ठगी एवं अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। यदि ठगी एवं अनुचित व्यापार आपके साथ हुआ है तो आपको कहाँ पर शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच में, जिला मुख्यालय में, तहसील में या फिर ग्राम पंचायत में? ठगी एवं अनुचित व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक व्यवहार आपके साथ होता है तो कहाँ पर शिकायत करनी चाहिए? ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मंच में यदि करेंगे तो सभी लोगों को तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। जी, आराधना श्री जी स्वागत है। प्रश्न है आपका, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं, रोजगार देते हैं? ठीक है, तो शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को, युवकों को जो रोजगार प्रदान किया जाता है जिला उद्योग केंद्र द्वारा, वह किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? गुड मॉर्निंग। तो ग्रामीण सड़क योजना, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है जी। ठीक है, तो रोजगार यदि प्रदान करना है तो रोजगार स्कीम का नाम भी रोजगार जैसा ही होगा, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एटीएम का पूरा नाम? जी, एटीएम का पूरा नाम क्या है? बताइएगा, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहलाती है आपका एटीएम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपका एसएमएस। मोबाइल के द्वारा भेजे जाते हैं। फैक्स के लिए भी मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता, फैक्स मशीन की आवश्यकता होती है। जी, कोई बात नहीं। और टेलीग्राम तो जानते हैं आप लोग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ईमेल। नेक्स्ट है, डेंगू रोग का वाहक। जी, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फिर से आप दोबारा कभी भी वीडियो देख सकते हैं और क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रश्न एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो डेंगू रोग का वाहक क्या है? जी, हाँ, तो शायद कमेंट भी सभी के शो हो रहे हैं। ठीक है, तो डेंगू रोग का वाहक होता है एडीज मच्छर।
ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी होती है? जी समीक्षा जी स्वागत है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? ठीक है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यकृत। यकृत क्या करता है? यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक जो भी अमीनो अम्ल एवं रुधिर है उसको अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने के उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी एक बार बैक करके क्लास को फिर से ज्वाइन करिएगा तो क्लास सही चलने लगेगी। ठीक है जी। यदि समस्या आ रही हो तो एक बार बैक कर दीजिए, क्लास को बंद कर दीजिए, फिर से चालू करिएगा। जी तो उपरोक्त सभी क्यों हो जाएगा? यहाँ पर जो भी उपरोक्त सभी आंसर दिए हैं। अच्छा, तो फिर नेटवर्क में कोई दिक्कत हो सकती है। नेट जियो के नेटवर्क में यही तो समस्या है कि आप इस क्लास में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कुत्ता मछली का आवास। जी कुत्ता कौन सा है आपका? तो कुत्ता मछली का आवास क्या है? ठीक है, कुत्ता मछली का आवास होता है समुद्र। अगला प्रश्न है वन्य जीव। ये तो अभी नई शायद लॉन्च हुई होगी आपकी सिम, इसलिए नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। जी आर्ट। जी एयरटेल, ये शायद कोई नई सिम होगी, लॉन्च होगी। ठीक है, तो यह मनाया जाता है 1 से 7 तक। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो पदार्थ की कौन सी अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी सबसे कम होती है? पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। जी कोई बात नहीं, तो न ज्वाइन किया करिए। ठीक है, तो ठोस, ठीक है, सबसे जो अणु आपस में होंगे जुड़े होंगे वो होंगे ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे जो दूर होंगे वो हो जाएंगे आपका गैस में। क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से? तो कोई दिक्कत करते नहीं हैं, सभी लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यदि सभी की क्लास चल रही है तब मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? यहाँ से तो क्लास क्लियर चल रही है, तो कौन सा राज्य है जिसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? यूपी टेट की परीक्षा शायद इस साल नहीं होने वाली है क्या?
ठीक है। तो कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इसका 100% आंसर देना है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो किसका वेग सबसे अधिक होता है और कितना होता है ये भी बताइएगा। ठीक है। इन्हीं बीच रितु जी ने क्लास को ज्वाइन किया है, स्वागत है आपका। ठीक है, एक आंसर हम भी दे देते हैं इसका। जी, तो सबसे तेज ध्वनि नहीं होती है। जी, एक बार ऑन कर लीजिएगा फिर से। सबसे तेज क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश की गति क्या होती है? सबसे तेज होती है। तो प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है बताइएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइएगा, प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी, तो यहाँ पर क्या होता है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो यहाँ पर आप लोग शायद जानते हो कि सौर सेलों जो युक्ति है वो प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करती है और विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित करती है। ठीक है। जैसे कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर घड़ी में इस तरह के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। बहुत शायद अच्छा प्रश्न होगा, सभी लोग जानते होंगे, तो आंसर दीजिएगा कि हवा में कौन सी गैस पाई जाती है। समीक्षा जी, सोनम जी, दीक्षा जी, स्वागत है, बहुत बढ़िया। जो भी ऑक्सीजन से आंसर दिए हैं उनका इस बार सिलेक्शन पक्का है। कुछ लोगों को वैसे हाइड्रोजन भी ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है। जी, तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन। कितने परसेंट है नाइट्रोजन? जी, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। लेकिन हमको ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन की। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन भैया बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत। तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा होगा? कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, यूरेनियम होगा, पौधे होंगे या फिर यूरेनियम होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोयला। बहुत बढ़िया। जी, तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या होगा? ठीक है। लेकिन ये कौन सा कोयला होगा? सफेद वाला। ठीक है। जी, यहाँ पर आंसर होगा आपका पौधे। नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं? जिन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? ओजोन परत मिलती है। ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ मिलती है? जी,
चलिए 5 5 5 और 84, 5 5 5 84, तो एक कहाँ गया? ठीक है, तो ओजोन परत जो मिलती है वो मिलती है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, यह परत कहाँ होती है? तो समताप मंडल के निचले परत में पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उनको रोकती है पृथ्वी पर पहुंचने से। अगला प्रश्न है आपका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? ए बी सी, तीन ही ऑप्शन है आपके पास, इन्हीं में से आंसर दे दीजिए। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जी, तो डी 5% आया, फिर भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शैक लाइकेन है। तो शैक या लाइकेन किन्हें कहते हैं? शैक लाइकेन कौन से होंगे इसमें? परजीवी, रसायन सुपोषी, अपघटक या फिर सहजीवी? शैक या लाइकेन? तो जी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। जब सहजीवी क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु या पौधे जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो लाइकेन में क्या होता है? दो वनस्पतियों का समूह होता है जिसमें एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहचार्य पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस में अधिक होती है? साथ ही ये भी बताइएगा कि कम किस में होती है। जी, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में अधिक होती है? ठीक है, बोल गलत है? जी, 100% नहीं आएगा। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह होती है लाल रंग में। नीले रंग में क्या होती है? बहुत कम होती है। और हरी और बैंगनी किरणों में यह क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट और बहुत कठिन क्वेश्चन हो सकता है, शायद थोड़ा सा इसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस, तो हरे पौधों से कौन सी गैस बाहर निकलती है? और ये भी जरूर बताइएगा कहाँ से बाहर निकलती होगी। जी, बिल्कुल, आज बहुत सोच समझ के आंसर देना है। ठीक है, जी, बहुत सावधानी के साथ आंसर देना है, आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें से किसी भी का आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। और अवशोषित क्या करते हैं? तो CO2। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रक्रिया का कौन सा युग्म पौधों और जंतुओं से अलग करता है? तो पौधों से जंतुओं को कौन सी प्रक्रिया अलग करती है? ठीक है,
पौधों को जंतुओं से अलग करता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो पौधों को और जंतुओं को अलग करती है? ठीक है। जी, श्वसन एवं तथा प्रजनन। कल भी इस तरह का क्वेश्चन किए थे एक, लेकिन उसमें क्या था कि दोनों में पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, अलग करती है, यानी दोनों में ये गुण पौधों में पाए जाते हैं तो जंतु में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी, क्लोरोफिल एवं रसधानी। ये क्या होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं जबकि जंतुओं में नहीं पाए जाते। विराम अवस्था में स्वस्थ शरीर की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, तो स्वस्थ शरीर की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है स्वस्थ शरीर की विराम अवस्था में? ठीक है, ये होती है 72। कुछ लोगों की 80 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? इसी तरह का शायद एक और प्रश्न हमें अभी किए थे। जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कौन करता है? क्या अब नहीं होगा? जी, नेट को ही घर ले आए क्या? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी, नीली हरी शैवाल। ठीक है, नीली हरी शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस O2, HN2 या फिर CO2? ये प्रश्न का भी बहुत कठिन आंसर हो सकता है, थोड़ा सा आराम से आंसर दीजिएगा। जी, जी प्रिंस जी स्वागत है। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत कम आंसर आया है। यहाँ पर आंसर होगा N2। जी, N2 होगा। क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका, ऑक्सीजन। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग शायद वही लेते होंगे। कुछ लोग आवश्यकता अनुसार N2 का उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है।
अगला प्रश्न है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है या हो पाती है? फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता हो सकती है? जी, यहाँ पर सही आंसर दीजिएगा और हम ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। किस तत्व की स्थिरता होती है? नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन से संबंधित एक प्रश्न किया था कि किसके द्वारा स्थिरता होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो पृथ्वी तल के नजदीक कौन सा वायुमंडल का स्तर है? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ठीक है, तो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। बहुत बढ़िया। और आज एक क्यूज करेंगे हम लोग 9 बजे तक। सभी लोग ज्वाइन करिएगा 056584 को। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षण है उसका अर्थ क्या है? जी दुर्गा जी, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद। जी बिल्कुल, लीडर बोर्ड लास्ट में देख लेते हैं। क्लास का समय कंप्लीट होने वाला है वैसे भी। 9 बजे सभी सब्जेक्ट का क्यूज हम करेंगे। सभी लोग ज्वाइन करिएगा संस्कृत को छोड़कर। जी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समुदाय। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? समुदाय केंद्र।
अगला है पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी होती है जी? कितना टाइम की आवश्यकता होगी वैसे? 20 सेकंड में, लेकिन मैथ का क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो पाएगा ना। टाइम रख देते हैं 40 सेकंड का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट होंगे आपके, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 सेकंड का समय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षण की जो विधि हो सकती है वो हो सकती है प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला। ठीक है, 3936